लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन पूर्ण रूप से तैयार है और कभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उसकी कभी भी 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में या हो सकता है थोड़ा और समय लेकर के उसकी घोषणा हो जाएगी। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह तो कैंडिडेट्स को डिसाइड नहीं करते। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति बैठ करके वहां फैसला लेते हैं किसको चुनाव लड़वाना है और वो चुनाव लड़वा देते हैं। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अगर समस्याएं पूरे प्रदेश में कहीं कोई विधानसभा झेल रही है तो वो हमारी बादशाहपुर विधानसभा झेल रही है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति है। कोई भी काम देश के किसी भी कोने में जब वो नहीं कर पा रहे हैं, असफल है, पूर्ण रूप से जब वो विफल हो चुकी है सरकार, तो उनके पास केवल एक ही एजेंडा है। और वो एजेंडा क्या है कि कांग्रेस को किसी ना किसी रूप से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे कांग्रेस की योजना थी। 2006 में जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हुआ करते तो वो योजना लेकर के आए थे हरियाणा में। मोदी जी के आने से पहले लगभग 75% पंडाल उनका खाली हो चुका था, क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस की योजना है और इसका केवल फीता काटने का काम, उद्घाटन करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। चुनाव अवश्य लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। वो कांग्रेस पार्टी को फैसला लेना है कि कब और कहां से लड़ेंगे। क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को 9.5 साल के बाद चुनाव के जस्ट एक हफ्ता पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया? इससे अंतर आप समझ सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी की इतनी एंटी इनकम्बेंसी, इतना विरोध पूरे प्रदेश में था कि उनको अपना मुख्यमंत्री पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ है। जिस एजेंडा पर, जिस मैनिफेस्टो पर वो चुनाव में सत्ता में आए थे, एक भी काम मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत की सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से आज उनको हटाना पड़ा। कैप्टन साहब हमारे बहुत सीनियर नेता हैं। वो रेवाड़ी से बहुत बार विधायक रहे, मंत्री रहे, अभी ओबीसी के चेयरमैन हैं। वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, वो फैसला उनको करना है, पार्टी के हाईकमान को करना है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। एनजेपी के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम से कांग्रेस के सीनियर लीडर वर्धन यादव। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आपके परिचय से इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। वर्धन जी विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, मेयर चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा के लिए भी इन्होंने आवेदन भेजे हुए हैं। अब सीधा मुद्दों की बात करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि गुरुग्राम में आप कांग्रेस को कहाँ खड़ा पाते हैं? एक और भाजपा को देखते हैं तो उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लोकसभा चुनाव अपने सर पर है, लेकिन कांग्रेस की जिला इकाइयां गठित नहीं हुई है, संगठन नहीं बना है, तो क्या रोड मैप है? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसके संगठन की जिम्मेदारी देना। कार्यकर्ता बूथ से लेकर के प्रदेश तक जब उसको जिम्मेदारी मिलती है तभी हम किसी चुनाव की तैयारी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन पूर्ण रूप से तैयार है और कभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उसकी कभी भी 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में या हो सकता है थोड़ा और समय लेकर के उसकी घोषणा हो जाएगी। संगठन, असली जो हमारा संगठन है वो गुड़गांव के लोगों के साथ है, हरियाणा के लोगों के साथ है। और हरियाणा के लोग, गुड़गांव के लोग, जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव की लहर पूरे प्रदेश में चल रही है और गुड़गांव की भी 4 सीटों पर हम कांग्रेस को बना करके, जितवा करके भेजेंगे, ये जनता मन बना चुकी है। दूसरी बात, आपने लोकसभा प्रत्याशी के बारे में पूछी, तो लोकसभा के प्रत्याशियों की चयन की एक प्रक्रिया होती है। कल चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर किया और उसमें हरियाणा का जो फेज है वो 6ठे फेज के अंदर हरियाणा का लोकसभा का चुनाव होगा। तो 6ठे फेज जब 25 मई को हमारा चुनाव होगा तो कांग्रेस की, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह तो कैंडिडेट्स को डिसाइड नहीं करते। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति बैठ करके वहां फैसला लेते हैं किसको चुनाव लड़वाना है और वो चुनाव लड़वा देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है, जिसमें स्टेट के नेता बैठ करके 3, 4, 5 नाम स्क्रीनिंग कमेटी को भेजते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में कुछ सीनियर लीडर होते हैं, कुछ प्रदेश के नेता होते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी 3 नाम चिन्हित करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजती है और फिर केंद्रीय चुनाव समिति ये फैसला लेती है कि किस कैंडिडेट को किस लोकसभा से चुनाव लड़वाया जाए। तो वो प्रक्रिया पूरी चल रही है। आने वाले 3-4 दिन में, 5 दिन में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा से आपके बीच में होंगे, जनता के बीच में होंगे। अगर अब बात बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की करते हैं तो वहां की क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, जिनको लेकर आप भाजपा का घेराव कर सकते हैं?
देखिए, बादशाहपुर विधानसभा हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है, मतदाताओं के रूप से भी, और सबसे ज्यादा गंभीर समस्या अगर पूरे हरियाणा में किसी विधानसभा में है तो वो बादशाहपुर विधानसभा में है। थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है किसी भी मौसम में, हर जगह आप जल भराव की समस्या यहां पर देखते हैं। पॉल्यूशन इतना भयंकर है। ये जिला ऐसा जिला है जो 55% रेवेन्यू देकर के हरियाणा सरकार का खाते को मजबूत करने का काम करता है। उस 55% रेवेन्यू में से भी लगभग 60% रेवेन्यू केवल एक बादशाहपुर विधानसभा से जाता है। तो बादशाहपुर विधानसभा का टैक्स पेयर, यहाँ के हमारे मतदाता या बाहर से आए हुए जो लोग, जो बाशिंदे यहाँ पर बसे हैं, जिन्होंने गुड़गांव के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो लोग जब इतने टैक्स देते हैं लेकिन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आज कुछ भी नहीं है। आप किसी भी रोड पर निकल जाइए, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, चाहे वो सोना रोड है, चाहे वो नेशनल हाईवे 8 है, या अन्य स्टेट हाईवेज जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से कनेक्ट करते हैं, रोड की व्यवस्था बहुत गंदी है। सीवरेज और पानी की बहुत भारी समस्या है। अरावली क्षेत्र को यह सरकार खत्म करने में लगी हुई है। मेट्रो जहां कांग्रेस की सरकार छोड़ करके गई थी, उससे आगे नहीं निकल पाई। गुड़गांव विश्वविद्यालय के नाम पर आज उसका निर्माण कहां तक पहुंचा है, प्रदेश की जनता, गुड़गांव की जनता जानती है। सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग तक तोड़ दी गई। जितने भी लोग यहां पर हैं, गुड़गांव और बादशाहपुर के लोग आज प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जाकर के इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, जिनमें लाखों रुपए खर्चा केवल उनके एडमिट होने के बाद शुरू हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी समस्या, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अगर समस्याएं पूरे प्रदेश में कहीं कोई विधानसभा झेल रही है तो वो हमारी बादशाहपुर विधानसभा झेल रही है। और 10 सालों में, जो कांग्रेस के 10 साल थे, उसके बाद 2014 के बाद एक भी ईंट इस बादशाहपुर विधानसभा में ना तो 2014 से 19 में लगी है और ना ही 2019 से 14 में लगी है, 24 में। अभी आपने जल भराव की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, रोड कनेक्टिविटी की बात की, उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। जब जल भराव को लेके जो गुरुग्राम में जल भराव की समस्या है वो काफी पुरानी है और अब लोगों को आदत सी हो गई है उससे जूझने की, लेकिन जब भाजपा उम्मीदवारों से या भाजपा नेताओं से सवाल पूछा जाता है कि ये समस्या है तो उनका जवाब आता है कि हमने काफी कम कर दी है, लेकिन ये समस्या शुरू हुई क्योंकि कांग्रेस ने अपने टाइम में सही डेवलपमेंट प्लान के साथ काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये समस्या शुरू हुई। इस पे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति है। कोई भी काम देश के किसी भी कोने में जब वो नहीं कर पा रहे हैं, असफल है, पूर्ण रूप से जब वो विफल हो चुकी है सरकार, तो उनके पास केवल एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा क्या है कि कांग्रेस को किसी ना किसी रूप से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जब 10 साल प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने पूरा बहुमत देकर के उनके हाथ में सरकार दी, कोई गठबंधन की सरकार तो देश में है नहीं, पूर्ण रूप से मोदी जी प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार पूरे जनादेश के साथ है। तो आज भी अगर कोई देश में, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा काम है जो जिसका वो श्रेय लेना चाहते हैं, वो काम कांग्रेस ने ही किए। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की ना तो केंद्र की सरकार ने कुछ किया, ना प्रदेश की सरकार ने कुछ किया। अगर रोड कनेक्टिविटी पे भी बात करते हैं तो भाजपा नेता कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि उनके समय में, अगर गुरुग्राम में बात करें, हीरो चौक हो गया, ये मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, द्वारका वाला एक्सप्रेसवे हो गया, उनके समय में ज्यादा काम हुआ है रोड्स पे, आपकी सरकार में उतना नहीं हुआ। द्वारका एक्सप्रेसवे की आप बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जागरूक मतदाताओं को ये बताना चाहता हूं, द्वारका एक्सप्रेसवे कांग्रेस की योजना थी। 2006 में जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हुआ करते, तो वो योजना लेकर के आए थे हरियाणा में। 2011 में द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए 7,500 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने आवंटित कर दिए थे। उसका काम भी शुरू हो गया था, लेकिन उसका श्रेय लेने का काम, जैसा कि हमेशा ये सरकार करती है, मोदी जी करते हैं, उसका उद्घाटन, उसका श्रेय लेने का काम बहुत भव्य आयोजन के साथ, आपने भी देखा होगा, बड़ा लंबा रोड शो रहा, पूरे सरकारी तामझाम को 1 हफ्ते तक लगाए रखा, गुड़गांव के लोग परेशान रहे, और फिर अंत में हमने देखा कि उनकी रैली से लोगों का किस प्रकार से तेजी से जाना हुआ। मोदी जी के आने से पहले लगभग 75% पंडाल उनका खाली हो चुका था, क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस की योजना है और इसका केवल फीता काटने का काम, उद्घाटन करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जब भी कोई चुनावी मैदान में उतरता है तो उसके पास पूरा एक प्लान होता है, एक रणनीति होती है। वर्धन यादव के पास क्या प्लान है, क्या रणनीति है? आने वाले समय में आप गुरुग्राम में क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं। कांग्रेस
मेरे डीएनए में है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे नेता हैं और उनके आह्वान पर, उनके दिशा निर्देश पर मैं कांग्रेस पार्टी को गुड़गांव जिले में बादशाहपुर विधानसभा में मजबूत करने का काम कर रहा हूं। चुनाव अवश्य लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। वो कांग्रेस पार्टी को फैसला लेना है कि कब और कहां से लड़ेंगे। जहां तक रणनीति की बात है, रणनीति राजनीतिक व्यक्ति अपने तक रखता है, जनता में मैं समझता हूं उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि बादशाहपुर विधानसभा प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा युवा मतदाता है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है, क्योंकि इस सरकार ने ना तो प्राइवेट रोजगार दिए ना सरकारी रोजगार दिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारी विधानसभा में रोजगार का है। ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को उनकी काबिलियत के आधार पर सरकारी और निजी जॉब्स दिलाने का काम करेंगे। अगर पूरे गुरुग्राम की बात करते हैं तो आपने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा होगा, तभी आप भाजपा का भी कार्यकाल देख रहे हैं, अंतर क्या पाते हैं? देखिए, अंतर तो अर्श से लेकर के फर्श का है, जमीन और आसमान का अंतर है, कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को 9.5 साल के बाद चुनाव के जस्ट एक हफ्ता पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया? इससे अंतर आप समझ सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी की इतनी एंटी इनकम्बेंसी, इतना विरोध पूरे प्रदेश में था कि उनको अपना मुख्यमंत्री पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ है। जब से हरियाणा बना है, जब से राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ने की शुरुआत की है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव से इतना पहले किसी मुख्यमंत्री को हटाया जाए, क्योंकि वो जनता विरोधी हैं, प्रदेश के विरोधी हैं। जिस एजेंडा पर, जिस मैनिफेस्टो पर वो चुनाव में सत्ता में आए थे, एक भी काम मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत की सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से आज उनको हटाना पड़ा। लोकसभा चुनाव की अनाउंसमेंट हो चुकी है, भाजपा ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। गुरुग्राम की बात करते हैं, एक टाइम पे राव दान सिंह और कैप्टन यादव का नाम काफी जोरों से उछाला जाता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद कैप्टन यादव का ये भी आता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। एक आपसी फूट दिखती है, तो ऐसे में कैसे आप लोगों की तैयारी है? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी गुड़गांव लोकसभा में बहुत मजबूत है और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि 5 लाख वोट गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी को मिले थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हरियाणा में दूसरी ऐसी लोकसभा है जहां लगभग हमें 5 लाख वोट मिले थे। जहां तक प्रत्याशी के चयन की बात है, प्रत्याशी के सवाल की जो आपने पूछा, कैप्टन साहब हमारे बहुत सीनियर नेता हैं। वो रेवाड़ी से बहुत बार विधायक रहे, मंत्री रहे, अभी ओबीसी के चेयरमैन हैं। वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, वो फैसला उनको करना है, पार्टी के हाईकमान को करना है। राव दान सिंह जी भी हमारे एमएलए 3 बार से 4 बार से एमएलए हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं हरियाणा की विधानसभा में, और वो भी मैं समझता हूं कि टिकट की दौड़ में बहुत अच्छे से अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने नेतृत्व को प्रेजेंट कर रहे हैं। पार्टी को फैसला लेना है, जिसको भी चुनाव लड़ाने का पार्टी फैसला लेगी, वर्धन यादव, उसकी पूरी टीम तन मन के साथ आने वाले 1.5 महीने 2 महीने उस प्रत्याशी के साथ दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। कांग्रेस पार्टी को हर बूथ से, बादशाहपुर विधानसभा की हर बूथ से जितवाने का काम करेंगे। धन्यवाद वर्धन जी, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।